लोग इतने तरसते हैं यहाँ पर, जो कांग्रेस पार्षद है वो इतने तरस करके रखी है जनताओं को, पूरा वार्ड में गंदगी फैला के रखी है। और हम इस बार ना वहाँ कीचड़ जो बना के रखी वार्ड में, कमल खिलाएंगे, भगवा लहराएंगे और इनको भगा के रहेंगे। इस बार ये बचेंगे नहीं। महेश भाई, यहाँ कांग्रेस के कार्यकर्ता कह रहे हैं ये कांग्रेस का गढ़ है, यहाँ भारतीय जनता पार्टी कभी नहीं जीती है। बताएं थोड़ा कैसा आप मुकाबला करेंगे। ये भैया देखिए, कांग्रेस जो पार्षद है, निष्क्रिय पार्षद, कभी बोलती मैं उड़िया हूँ, कभी बोलती आदिवासी हूँ, कभी बोलते छत्तीसगढ़िया हूँ, तो उनको खुद को पता नहीं वो है क्या। अभी मैं आपको एक जगह दिखा दूंगा, ये वार्ड क्रमांक 48 है और दीवार में लिखा के क्या घूम रही है, वार्ड क्रमांक 70। अब बताइए उनको क्या पता है ना, छत्तीसगढ़िया हूँ बोलती है, आदिवासी बोलते हैं उड़िया, उनको वार्ड का भी बारे में पता नहीं है। अब बताइए ऐसे पार्षद होते हैं क्या। जो हर छत्तीसगढ़ आपने देखा था न्यूज़ 72 आज काशीराम नगर आई हुई है। ये यहाँ पर गुरु घासीदास वार्ड के अंतर्गत ये बस्ती आती है और हम भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी महेश ध्रुव से हम चर्चा करने आए हुए हैं। महेश भाई, न्यूज़ 72 में आपका स्वागत। गुरु घासीदास वार्ड क्रमांक में न्यूज़ 72 का स्वागत है। आप सभी को सादर प्रणाम जी। यहाँ पर आप पार्षद चुनाव लड़ने आए हैं। ये यहाँ से एक बार जो कांग्रेस की पार्षद है शीतल कुलदीप जी, काफी स्ट्रांग मानी जाती है, ये उसका स्ट्रांग बेल्ट है गुरु घासीदास का। आप यहाँ चुनाव प्रचार में आ रहे हैं और लोगों के घर घर जा रहे हैं, कैसा रिस्पांस मिल रहा है, थोड़ा विस्तार से बताइए। रिस्पांस ऐसा है सर जी, 5 साल निष्क्रिय है, टोटल निष्क्रिय है मैडम जी हमारे, और यहाँ की है नहीं लोकल निवासी। जब देखो तब कार्यकर्ता जो भी जाएंगे तो जी वो चले जाते हैं अपना सरगुजा बेल्ट, भानु प्रतापपुर। कहाँ की है वो? भानु मूल रूप की है अपना भानु प्रताप की, है ना। लोग जब साइन करने कुछ करने जाएंगे तो मैडम तो भानु प्रतापपुर में है, तरसते हैं लोग, यहाँ गंदगी है। मैं कल घूम रहा था जय जवान चौक में, वहाँ डेंगू से पिछले 2 साल पहले आपका वहाँ पर 6-7 लोग ख़त्म हो गए डेंगू से, जो कि होना नहीं चाहिए। और बोलती कि डेंगू से मरे नहीं है लोग। लोग इतने तरसते हैं उनसे कि क्या बताएं, है ना। उनके 5 साल के कामकाज को आप किस रूप में देखते हैं? लोगों के बीच में जा रहे हैं, क्या शिकायतें आ रही है, क्या क्या बता रहे हैं समस्याएं, थोड़ा विस्तार से बताइए। समस्या भैया अनगिनत है, गिनाए नहीं जा सकते। बताइए 2-4 समस्या। लोगों को त्रस्त करके रखी है। अगर गलत की है तो अगर बोलते हैं ना तो मैं आपको अंदर करा दूंगी, रिपोर्ट करा दूंगी, मेरे खिलाफ मत बोलो, मेरा छवि खराब मत करो। भारी आक्रोश है लोगों में। लोगों को छोटे छोटे काम के लिए उनके घर साइन कराने जब जाना पड़ता है ना, तो उनके पति जो कि शासकीय कर्मचारी हैं अपना भानु प्रतापपुर में, तो वो सामने आके साइन करते हैं। मैडम घर पे है नहीं बोलते हैं। और एक तो ऐसा था, बेचारे का एक्सीडेंट हुआ था, बोले भैया इनको साइन कर दो, कुछ मुआवजा में आ जाएगा। तो उनके कर्मचारी ना, सरकारी कर्मचारी जो पति, वो बोलता है मैं साइन नहीं करूँगा, ना मेरा मिसेज साइन करेगी, और उसका कागज़ पत्तर फाड़ के फेंक दिया। वो बेचारा हमारे सांसद जी ब्रिजमोहन जी के यहाँ से जाकर साइन करा के जो मुआवजा बनता है सरकारी, वहाँ से वो जाके प्राप्त किए हैं। और हाँ, महिला होने का बस वो फ़ायदा उठा रही है कि मैं महिला हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। और वो इस बार वार्ड से जा रही है। किन किन मुद्दों को लेके आप जनता के बीच में जा रहे हो, क्या क्या एजेंडा है यहाँ पर? यहाँ पर सबसे बड़ा एजेंडा ये भैया, हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी सबका साथ सबका विकास साथ में लेके चल रहे हैं हम लोग। एजेंडा वो हमारा है। यहाँ पर प्रधानमंत्री आवास में मकान कम से कम 200 मकान बने हैं वार्ड में पूरे, और हर एक मकान से किसी से 30,000, किसी 40,000 ऐसा लेके ही, अवैध उगाही लेके ही वो काम कराई है। लोगों में इतना नाराज़गी है क्या बता। और हमारी जब महापौर भी बनेंगे और पार्षद भी बनेंगे वार्ड में, तो हम गारंटी लेते हैं वो 30,000 40,000 जो लिए हैं एक एक घर से, हम वो उसको वापस दिलाएंगे। महिला लोग इतने तरसते हैं भैया, 2,27,000 रुपये आ रहा है और 50-50 40,000 रुपये इनको दिए हैं, और किराए के घर में भी ले रहे हैं साल भर। तो आप समझ लो लोग महिलाओं से लिए पैसा किस संबंध में लिए हैं? संबंध में ऐसा है सर क्या बताऊं, आपका जैसे प्रधानमंत्री आवास में जो आता है पैसा, वो 3 से 4 पार्ट में आता है। तो बोल रहे हैं कि आपका हम पास कराएंगे, नक्शा उक्सा दे दिए, और देखो उनका दिमाग, मकान तोड़वा दिए, कॉलम भी खुदता है गड्ढा,
फिर उनके बाद उनका वसूली चालू होता है, 35,000 दो, 40,000 दो, तब आप कौन मांगता है ऐसा पैसा? पार्षद के जितने कार्यकर्ता हैं कांग्रेस के वसूली वसूलीबाज है, वो पूरे लोगों को इतना प्रताड़ित कर देते हैं कि उनका जीना हराम कर दिए हैं। अब 25,000 30,000 पहले एक किस्त में दिए, और जब उनका किस्त आता है खाता में, दूसरे दिन घर में जाग बैठ जाते हैं, आपका किस्त आ गया है, कौन बैठ जाता है? 5,000 दो। पार्षद के जो कार्यकर्ता कौन हैं, है पार्षद? पार्षद अपना शीतल बोगा कुलदीप यहाँ के पार्षद है, गुरु घासीदास वार्ड के। उनके उनके पार्टी के हैं पार्षद? कांग्रेस पार्टी के हैं। उनके जितने कांग्रेसी कार्यकर्ता हैं सबको वही हाल है भैया, राशन कार्ड से लेके सब ठेकेदारी है यहाँ, ना सफाई की व्यवस्था ना कुछ नहीं। आप अगर सफाई के लिए बोलोगे जा जहाँ कंप्लेंट करना कर दो, मैं नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि आपने बीजेपी को वोट दिया है तो वहाँ पर काम नहीं होगा। ऐसा बोल बोल के लोगों को प्रताड़ित कर रहे हैं, और ऐसा दबाव बनता है अगर आप बोलोगे ना उनको आप पार्षद आपका काम है तो मेरा छवि खराब कर रहे हो, मैं आपको अंदर करा दूंगी जी। जितने कांग्रेस कार्यकर्ता हैं ना सब ठेकेदारी कर रहे हैं, और ठेकेदारी ऐसा है कि जीरो में, लोगों का कुछ होना नहीं है, वार्ड का भला होना नहीं है जी। निर्माण काम वार्ड के में हुआ है नहीं हुआ है? जीरो है भैया, उनके कार्यकाल में जीरो है, और जहाँ भी हुआ है थोड़ा बहुत भी ना अपने बीजेपी शासनकाल में, हाँ कागजाती में, और हमारे बीजेपी कार्यकाल में ही हुआ है ज़्यादा, हमारे विधायक निधि से ही हुआ है हाँ जी। और जो अभी भी है प्रधानमंत्री आवास से 25 या 100 लोगों का स्वीकृत हुआ है, उनसे भी वसूली चालू हो गया है, और हमारे प्रयास से ही हुआ है जी। और हमारा कहीं पर वहाँ में नाम नहीं है, और हम लोग बोले चलो ठीक है, वार्ड में वार्ड लोगों का काम होना चाहिए, वार्ड वासियों का, तो हम लोग सहयोग किए हैं, लेकिन श्रेय वो पूरा ले रही है। इस बार क्या लग रहा है वार्ड में? इस बार लोग चाह रहे बदलाव जी, बदलाव चाह रहे हैं, निश्चित ही बदलाव चाह रहे हैं, लोग तरसते हैं जी उनसे। और मैं क्या बताऊं आपको, मिले नहीं, कभी यहाँ है कभी वहाँ, बाहर है मैडम, भारी आक्रोश है, बता नहीं सकते। वार्ड के लोगों में आक्रोश है? बहुत आक्रोश है आदरणीय, बहुत आक्रोश है। यहाँ हमारे कॉलोनी में जितने ठेले, चाय ठेले, सब्जी के ठेले, विभिन्न प्रकार के छोटे से व्यापार चलाकर जो गरीब मजदूर परिवार इस वार्ड के रोजी रोटी करते हैं, उनके द्वारा मुझे खबर आती है कि कांग्रेस की पार्षद के चुनिंदा नेता लोग जो गुंडागर्दी करते वो हफ्ता लेते हैं ठेला लगाने का। और भी लोग हैं, बताइए। आप ना सर न्यूज़ रिपोर्टिंग करें, एक बार में जितने प्रधानमंत्री आवास में जो मकान बने हैं गुरु घासीदास वार्ड में, एक एक महिला एक एक घर से आप पूछ सकते हैं आपसे कितना पैसा मांगा गया प्रधानमंत्री आवास से, सारे खुल के बोलेंगे। अगर आप जाओगे तो, पार्षद अगर जाएगा तो उस टाइम पे कुछ नहीं बोलेंगे ज़रूर, लेकिन आप जाओगे पर्सनली मिलोगे ना एक एक घर से, तो आपको बताएंगे कि हमसे इतना पैसा लिया, हर किस्त आता था तो आके खड़ा हो जाता था। जैसे पहले होते थे साहूकार लोग आ जाते थे, महीने के इतने तारीख को चाहिए, बस सेम कंडीशन वही चल रहा है, आपका खाते में किस्त आया तो हमको पैसा चाहिए, नहीं तो हम आपका काम रोक दें। और आज भी बहुत लोगों का काम रुका है जो पैसा नहीं दिए हैं, उन लोगों का अब क्या होगा बताओ। पार्षद का कहना है सभी समाज के लोगों का मुझे समर्थन मिल रहा है, और कांग्रेस के लोग कह रहे हैं कि हम इस वार्ड को फिर से जीत रहे हैं। उनका कहना ये भैया, देखिए कांग्रेस जो पार्षद है, निष्क्रिय पार्षद, कभी बोलती मैं उड़िया हूँ, कभी बोलती आदिवासी हूँ, कभी बोलते छत्तीसगढ़िया हूँ, तो उनको खुद को पता नहीं वो है क्या। अभी मैं आपको एक जगह दिखा दूंगा, ये वार्ड क्रमांक 48 है, और दीवार में लिखा के क्या घूम रही है, वार्ड क्रमांक 70। अब बताइए उनको क्या पता है ना, छत्तीसगढ़िया हूँ बोलती है, आदिवासी बोलते हैं उड़िया, उनको वार्ड का भी बारे में पता नहीं है। अब बताइए ऐसे पार्षद होते हैं क्या? हाँ, कांग्रेस के कार्यकर्ता कह रहे हैं ये कांग्रेस का गढ़ है, यहाँ भारतीय जनता पार्टी कभी नहीं जीती है। बताएं थोड़ा कैसा आप मुकाबला करेंगे? भैया ऐसा कुछ नहीं है, उससे पूर्व में 2 बार हमारा बीजेपी का पार्षद भी रहा है, वो तो उनकी सरकार थी और महिला होने का फ़ायदा उठाया है कि मैं महिला हूँ ऐसा करके, ऐसा कुछ भी नहीं है। और इस बार तो ये कांग्रेस का जो है भ्रम है, और मैं आपको ये कहना चाहता हूँ वार्ड की जनता ने मन बना लिया है, ये जहाँ से आए भानु प्रतापपुर से, वहाँ इनको भेजना है, तय करके रखें। इतना भ्रष्टाचार और इतना लोग त्रस्त हैं भैया, प्रधानमंत्री गरीबों का मतलब हक है। जैसे कि उनका अपना थे राजीव गांधी प्रधानमंत्री, बोलते थे केंद्र से 1 रुपया जाता है तो गरीबों तक 15 पैसा पहुंचता है, तो ये वही है, 85 पैसा खाने वाले लोग ये हैं लोग। और यहाँ के युवा इतने तरसते हैं क्या बताएं, हर एक जगह में ना लाइट है ना कुछ है,
और हर एक जगह में नशाखोरी चल रहा है, महिलाओं का आना जाना परेशानी है। इस बार तो वार्ड में भैया वार्ड की जनता इनको उखाड़ के बोरिया बिस्तर बांध के वापस भानु प्रतापपुर भेजने की मन बना के रखे हैं। और हमारे बीजेपी के कार्यकर्ता जो हैं वो भी पूरे जोर शोर से लगे हैं, और उनके जो कार्यकर्ता बोलते हैं कि हम दमदारी से जीत रहे हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, उनका बहुत बड़ा भ्रम है। क्योंकि भैया देखो, उसने सिर्फ घोटाला और घोटाला किया है, तो घोटाला का जवाब हमारे पास है और बहुत अच्छे मुंह तोड़ जवाब से देंगे उनको, और इस बार वो टिक नहीं पाएंगे।